आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 15 अगस्त 2023 मंगलवार 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर C4 ब्लॉक ओपी मल्होत्रा मार्ग, केशवपुरम, दिल्ली में शहीद भगत सिंह पार्क नियर RWO ऑफिस में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम लॉयंस क्लब दिल्ली दीपाली एवं C4 RWO के प्रधान रवि मल्होत्रा और उनकी टीम के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंदर खारी, कांग्रेस के अशोक बसोया, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागनी नायक, स्थानीय भाजपा के निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा, आम आदमी पार्टी स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता और अन्य गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने मिलकर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय गान गाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर आदर सत्कार किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति के गीत भी गाए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी शामिल हुए और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए आयोजक और स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए। ओपी मल्होत्रा मार्ग C4 ब्लॉक केशवपुरम दिल्ली C4 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा शहीद भगत सिंह पार्क के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रवि जी, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस पे आप क्या लोगों को शुभकामनाएं देंगे? मैं सभी केशवपुरम निवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि केशवपुरम क्या, दिल्ली क्या, भारत के सभी लोगों में देशभक्ति का जज्बा जागे। इसी कड़ी को लेते हुए हम लोग यहाँ पे कम से कम 35 साल से झंडा फहराते आ रहे हैं। C4 RWO की तरफ से ध्वजारोहण का प्रोग्राम हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को किया जाता है। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देशभक्ति का जज्बा अपने दिल में उगाएं। हमारे शहीदों ने कितनी बलिदानियां देकर हमें आज़ादी दिलवाई है और हम उसको बरकरार रखें। C4 केशवपुरम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ओपी मल्होत्रा मार्ग, केशवपुरम, दिल्ली 110035। देखिए मेरा बग्गी में बैठना, बग्गी में क्या खुलबे जी।
दुबे जी ने कहा बच्चे को लेके एक बाइट दे दो। बच्चे के साथ क्या है, बच्चा आया तो बच्चे का भी वाइड होगा क्या? आगे इधर ही आ गई। भाई दोनों, जब दोनों काम आप साथ साथ कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई थोड़ा ना बच्चे सही होगा मैं आप चाय पी लो फिर आप सभी से निवेदन, जहाँ जगह मिल जाए कृपया बैठ जाए, जो भी पीछे खड़े आगे आ जाए। सभी साथियों से निवेदन आगे आगे आ जाए, चेयर्स पे बैठ पड़िए, जो जहाँ जगह मिल जाए कृपया बैठ जाए। चीनी कम डाल। फिर एक बार सबसे निवेदन, थोड़ा करते रहेंगे, आप किसी ने जाना नहीं है, कुछ सीनियर सिटीजन को भी सम्मानित किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि ध्वजारोहण का टाइम 11 बजे है, उसके बाद कहीं किसी ने जाना नहीं है, प्रोग्राम चलता। हेमंत अब कॉफी आपने आपको अभी पिलाई, अब अभी पिलाओगे ऐसा मुझे साथ चलेंगे। अभी बीच में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई जोगिंदर खारी जी, आगे आ जाओ ना, पूर्व जिला अध्यक्ष, इधर आ जाओ सारे वहाँ खड़े। और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हरिकिशन जिंदल जी, रागनी नायक जी, निगम पार्षद का चुनाव लड़े भाई अशोक बसोया जी, भाई शमी जी, राजू बिस जी, पीछे चल जाओ, कोई पीछे पीछे। और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रयोजक नमस्ते। अरे इसको इधर लाओ। अरे 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 ये तो सबसे छोटी कांग्रेस केशवपुरम की मैं समझता हूँ कि इस ब्लॉक के ही नहीं, केशवपुरम से जो भी मौजूद लोग हैं वो हर बार रवि मल्होत्रा जी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मैं 77वें है जगदीश यादव जी कह रहे हैं आज के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश अक्षुण रहे, एक रहे, आपस का भाईचारा बना रहे, न मतभेद हो न मनभेद हो, न धर्म का कोई फर्क हो,
ना जाति का फर्क हो, ना भाषा का फर्क हो, ना क्षेत्र का फर्क हो। जिस प्रकार के जो प्रतिदिन जीवन में हम लोग कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, आचार करते हैं, और कोई आदमी हमारे से आए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई धर्म का आदमी हो, कोई जाति का आदमी हो, उससे प्रेम भाव से बात करते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते कि ये आदमी कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का, कौन सी भाषा को बोलने वाला है। उससे दोस्ती हो जाती है, प्रेम भाव से बात करते हैं, भाईचारा होता है, और यही भारत का मूल मंत्र है और यही भारत की आत्मा है। कुछ लोगों ने ये फैशन बना लिया कि आप बताने की जरूरत है कि हमें कौन से धर्म को मानना है, कौन से धर्म को नहीं मानना है। मुझे आप बताएं, कितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके परिवारों में सैकड़ों सालों से, पीढ़ियों से धर्म को मानने की एक परंपरा चलती आ रही है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम लोग ईश्वर की अर्चना पूजा करते हैं, चाहे कोई धर्म का आदमी। सिख है, गुरुद्वारे जाएगा, घर में पाठ करेगा। सनातन धर्म को मानने वाला घर में पूजा करेगा। दलित धर्म को मानने वाला बौद्ध धर्म की पूजा करेगा। ईसाई धर्म को मानने वाला चर्च में जाएगा, यीशु मसीह की पूजा करेगा। लेकिन फिर भी हम एक हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि धर्म को अगर हम मानते हैं और मुझ में अगर आपकी आस्था है, तो मुझे शोबाज करने की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है, हंगामा करने की जरूरत नहीं है। अपने मन में मेरा मनन करो, अपने मन में शांति से शांत एकांत बैठकर मेरा मनन करो, मैं आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करूं। और जो लोग दिखावा करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये हैं, आप वो हैं, ये कलयुगी लोग हैं। कलयुग में ये बुराई भी हमें देखने को मिल रही थी जो हम देख रहे हैं। तो आज हमारा भारत तो इसी मूल मंत्र पर टिका हुआ है कि सब भाई भाई हैं, सब एक दूसरे के दोस्त हैं, भारतवासी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। इसी मूल मंत्र पर भारत टिका हुआ है। जब भी इस पर आघात लगता है तो आप ये समझिए कि तमाम भारत के लोग असुरक्षित हो जाते हैं, उनके में सुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है, देशभक्ति की भावना तिरोहित होती है, राष्ट्रभक्ति की भावना कम होने लगती है। ऐसा ना हो, ये हम सब लोगों को देखना है। हमारा मेल मिलाप बकायदा बना रहे और भारत एक रहे, अखंड रहे, यही मेरी प्रार्थना है, यही आप सब लोगों की भी है। मैं आज के इस दिवस पर रवि मल्होत्रा जी का विशेष रूप से उनकी टीम के जो बहुत उत्साह से कोई भी उत्सव नहीं छोड़ते हैं, मनाते हैं और सब लोगों को बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार जताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बोल देंगे गुप्ता जी, जिंदल जी, जोगिंदर खारी जी, शमी अंकल, हेमंत भाई, राजू जी, जगदीश यादव जी, भावना जोशी जी, गुलाटी जी, नीरू भाई और सभी यहाँ पर मौजूद सभी फुलबे जी, सभी उपस्थित C4 और डॉक्टर रागिनी राय सुबह से शाम तक बोल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो रवि मल्होत्रा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनकी C4 के एसोसिएशन को, कि जैसा कि हरिशंकर जी ने कहा कि सारे कार्यक्रम, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, दशहरा हो, जिस तरह का C4 आयोजन करता है प्रोग्राम्स का, वो सबसे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई। और मैं भी, क्योंकि आज कम बोलने का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है सभी लोगों के, पर जो हरिशंकर जी ने कहा कि आज का दिन सच में जो हमारे महापुरुषों ने, चाहे महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, जो लोगों ने जो ये दिन देखा था, और आज जो आज दिन है वो उसके विपरीत है। अब सबको भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है, सबको साथ में मिलकर रहने की जरूरत है। तो इस 15 अगस्त के दिन इस देश की आज़ादी इसीलिए ली गई थी कि सभी भारतवासी एक साथ मुट्ठी बनके, एक धर्म, एक जात, एक ताकत बन के साथ रहे। और जिस तरह का मणिपुर में हुआ या और भी जहाँ हो रहा है,
तो हम सब लोगों को आज दोबारा से मुझे लगता है इस आज़ादी के दिन पे ये प्रण लेना चाहिए कि हम सभी भारतीय थे, उसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम सब भारतीय हैं। तभी इस देश को हम विश्व शक्ति भी बना सकते हैं और इस दुनिया में जो आज भारत का नाम, मैं तो कहता हूँ थोड़ा बहुत जो आज खराब हुआ है वो कुछ हमारे जो बीच में कुछ घटनाएं होती हैं उसकी वजह से हुआ है। तो हम सबको आज़ादी के दिन आज ये प्रण लेना चाहिए कि हम सबको साथ रहना है, चाहे वो कोई किसी धर्म का हो। सबसे पहले हम भारतीय हैं और उसके बाद और कोई हम धर्म जात से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से रवि मल्होत्रा जी और उनकी टीम को, गुलाटी जी को, रवि जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आज सभा में उपस्थित C4 के निवासियों को, केशवपुरम के निवासियों को और भारतवर्ष के निवासियों को मैं आज़ादी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ दिल की गहराई से। धन्यवाद देना चाहती हूँ लायंस क्लब दिल्ली दीपाली को कि इस बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि ऐतिहासिक दिनों पर ऐतिहासिक याद बनाना बहुत ज़रूरी होता है और देश जब आज़ाद हो तो तिरंगा फहराना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी इस सभा में बोलने का, अपने विचार आप सबके सामने रखने का मौका दिया। मंच पर हरिशंकर गुप्ता जी उपस्थित हैं, साथ में सारे बड़े भाई जिन्होंने हमें चुनाव भी लड़ाया, मेरी बड़ी बहनें जो हमारे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चली, और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग जिसे मैं कहती हूँ कि इस जनतंत्र, इस मुल्क के मालिक, इस देश की जनता। और आज की बात मैं एक वाक्य के साथ शुरू करना चाहती हूँ। जब भारत आजाद हुआ, संसद परिसर में पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए थे। वहां पर एक बिल्कुल बुजुर्ग बुढ़िया महिला आई, पंडित नेहरू को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, अरे पंडित नेहरू, ये देश आजाद हुआ, तू प्रधानमंत्री बना, मुझ जैसी बुढ़िया को क्या मिला, मुझ जैसे देश के लोगों को क्या मिला, तू तो गद्दी पे बैठा है, मुझे क्या मिल रहा है। तो पंडित नेहरू मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अम्मा, तुम्हें देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार होगा। तो आजादी ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम चाहें तो सरकार के कान उमेट सके, हम चाहें तो बड़े से बड़े राजनेता को कटघरे में खड़ा कर सकें, हम चाहें तो पूछें कि महंगाई क्यों हो रही है, कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, कि कहा तो गया था कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, ये 300 रुपए किलो का टमाटर हमें लाल आंख क्यों दिखा रहा है, कि हमारी थाली से निवाला क्यों जा रहा है, कि हमारी गाड़ी से, हमारे स्कूटर से, हमारी बाइक से पेट्रोल और डीजल क्यों गायब हो रहा है, कि हमारी जेब से पैसा क्यों गायब हो रहा है, कि हमारी चेहरे से खुशी और जीवन से सुख और चैन क्यों गायब हो रहा है। ये अधिकार अगर हमें किसी ने दिया है तो इस देश की आजादी ने दिया है। इसीलिए इस देश की आजादी का महत्व समझना साथियों बहुत जरूरी है, अपने अधिकारों की ताकत समझना बहुत जरूरी है। लंबा नहीं बोलूंगी, एक बात और जरूर कहूंगी। हम सब ने ये कविता पढ़ी है और सुनी है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो क्या बात है, वो कौन सी बात है कि भारत की हस्ती नहीं मिटती, कि भारत का नाम जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्वर्णिम पटल पर ही लिखा जाता है। वो हमारे देश की विविधता है, वो हमारे देश की बहुलता है, वो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, वो गांधी के द्वारा सिखाया गया सर्वधर्म समभाव है, वो इस देश की अनेकता में एकता है जो इस देश को मजबूत बनाती है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी बन सकती है देश में जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए काम करें, एक दूसरे के प्रति हिंसा और नफरत के भाव से नहीं। जब इस देश की आधी आबादी, इस देश की महिलाओं को भी उसी प्रकार का सम्मान, समानता और सशक्तिकरण मिले जो उनके घर के मर्दों को मिलता है, जो इस देश में आदमियों को मिलता है। क्योंकि मैं मानती हूं कि औरत और महिला इस देश की गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर समान गति से नहीं चलेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या होगा? गाड़ी गिर जाएगी। इसीलिए इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए और ये मानते हुए कि
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज के दिन के महत्व को समझें, उसे आत्मसात करें और इस संदेश को जरूर घर ले जाएं। और मेरे साथ एक बार जोर से बोले, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का दिल की गहराइयों से। भाई रवि मल्होत्रा जी जो हमारे RWA के अध्यक्ष हैं, और जैसा भी सभी हमारे नेताओं ने कहा है, और मैं भी इसमें अपनी बात को सम्मिलित करता हूँ। भाई रवि जी और उनकी पूरी टीम, कम से कम 7-8 साल से लगातार मैं भी उनके कार्यक्रमों में पहुँच रहा हूँ, और हर चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, कोई भी त्यौहार हो, बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित नेता और यहाँ से विधायक रहे भाई हरिशंकर गुप्ता जी, हमारी बहन और राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता आदरणीय रागिनी नायक जी, भाई जोगिंदर खारी जी, भाई अशोक बसोया जी जो यहाँ से कॉर्पोरेशन का चुनाव भी लड़े, और तमाम साथी। मैं सबका यहाँ आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। मेरी टीम सबका स्वागत करते हुए माला से, ये हमारी यहाँ की संस्कृति है, सबका स्वागत हम करते हैं। इसके बाद मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि झंडा फहराया जाएगा, फिर उसके बाद फिर यहीं बैठ जाएंगे, फिर कार्यक्रम चलेगा। अभी और भी गेस्ट आ रहे हैं, फिर यहीं बैठेंगे। ईश भाई कहाँ घूम रहे हैं, आगे आ जाओ। चलो मैं सबसे निवेदन करता हूँ झंडे वाली जगह पहुंचे। C4RW केशवपुरम में ध्वजारोहण करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रागिनी नायक, अशोक बसोया, हरिकिशन जिंदल, C4RW के वर्धन रवि मल्होत्रा, युवा ग्रुप संजय शर्मा और भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा।